तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे वो टिंगू ड्रैगन बॉल्स की मदद से सभी को बच्चू बना देता है। अब आगे शेनरॉन गोमा की एक विश को पूरी करने के बाद वहां से कट लेता है, बट उसके पहले गोमा उससे कहता है एक ही विश क्यों, विश तो 3 होनी चाहिए। शेनरॉन इसका सैवेज रिप्लाई देता है, जिन्हें मैं जानता हूँ उनके लिए 3 विश, और तुम्हारे जैसे लल्लू पंजू और एरे गैरे के लिए एक ही विश में प्रोवाइड करवा सकता हूँ। फिर दूसरी तरफ कैप्सूल कॉर्प में सभी बच्चू बनते ही एक दूसरे का मुंह ताक रहे होते हैं। तभी गोकू इस पर चिल्लाते हुए कहता है मैं आवाज उठाऊंगा। दूसरी तरफ गोमा शेनरॉन को माँ बहन की गाली दे रहा होता है और कहने लगता है कि अगर मुझे पहले से इसके 2 नंबर के बारे में पता होता तो फिर मैं पहले ईवल आई को मांग लेता। और वो नेवा को कहता है क्या तू किसी तरह से डीमन रियलम के ड्रैगन बॉल्स को गैदर नहीं कर सकता है। नेवा टिंगू को चिढ़ाते हुए कहता है इसके लिए तुम्हें टामागामी के साथ हाथापाई करनी पड़ेगी। बोल करेगा चैलेंज, बता चैलेंज करेगा। इस पर टिंगू कहता है कि क्या तू फिर से उस रिचुअल को नहीं कर सकता है। नेवा इस पर कहता है नहीं, मैं एक ही रो में दूसरी बार ऐसा नहीं कर सकता हूँ। डेगुसु गोमा को दिलासा देते हुए समझाता है कि आपका प्लान तो पूरा हो गया है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। इस पर टिंगू 2 ग्राम का हंसकर बच्चू डेंडे को देखकर कहता है अब तू किसी काम का नहीं रहा। और वो डेगुसु को कहता है इसे हॉस्टेज बना लो, जब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। वो डेंडे को किडनैप करके वहां से अपनी स्पेसशिप में बैठकर कट लेते हैं और डेंडे अपना मस्त बच्चों की तरह अंगूठा चूसने में लगा पड़ा रहता है। दूसरी तरफ कैप्सूल कॉर्प में सभी एक दूसरे को देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और यहाँ पर क्लीन अपने टकले और बॉडी को ठीक से चेक कर रहा होता है, लेकिन उसे कुछ ज्यादा फर्क दिखता नहीं है। लेकिन फिर भी वो चिल्ला उठता है। वहीं पर भी बेबी ट्रंक्स एंड गोटेन अपनी बेबी टेलीपैथी से बात कर रहे होते हैं और वो ये बात कर रहे होते हैं कि तू मेरी तरह बन चुका है और क्या हाल है बे बिड़ू, और क्या चल रहा है, सब ठीक ठाक। वजीटा कहता है क्या सभी बच्चे बन चुके हैं। तभी एक बच्चा रिप्लाई देता है नहीं, स्टाफ नहीं बने हैं। वजीटा पूछता है कौन है बे तू। वो कहता है मैं हूँ मिस्टर सेटन। दूसरी तरफ बुल्मा और चीची बात कर रहे होते हैं कि हमारी स्किन कितनी यंग हो गई है, अब तो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री पे ताला लग जाएगा। लेकिन अपना क्रिलिन यहाँ पर परेशान हो रखा होता है और वो कहता है ज्यादा कुछ बदला नहीं है हमारे छोटे होने पे। यहाँ पर बुल्मा अपना सैवेज रिप्लाई देती है क्रिलिन को। वो कहती है तू टिंगू रह गया, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। यहाँ पर वेजिटा और पिकोलो दोनों इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि हम छोटे कैसे बने। पिकोलो कहता है लगता है कि ये सब शेनरॉन का किया धरा है। सुप्रीम का यहाँ पर आकर गोकू से कहता है मुझे टेम्पल से कुछ अजीब सी चीज महसूस हुई थी। तभी गोकू उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो मुंह के बल एक खाने के डिब्बे में अपना मुंह घुसेड़ लेता है। फिर तभी एंट्री होती है एक शख्स की। वो 2 ज्ञान की बातें देते हुए कहता है तुम्हारे सडनली छोटे होने के कारण से तुम अपनी बॉडी को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। गोकू उस पर कहता है कौन हो तुम। और ये शख्स होता है मास्टर रोशी, जो कि बिल्कुल छोटे साइतामा जैसा लग रहा होता है। आई मीन एक बार इनकी आंखों को देखो, बिल्कुल साइतामा जैसी लग रही है और गंजापन तो बचपन से ही था। और हर बार की तरह मास्टर रोशी अपने ठरकपन को यहाँ पर भी दिखाने लगता है। फिर सुप्रीम का आकर गोकू से टेम्पल जाने को कहता है। टेम्पल पहुंचते ही बच्चू पोपो सभी को हाई करता है। गोकू इस पर कहता है अभी कोई हाई करने का टाइम नहीं है। लेकिन वेट, डेंडे नहीं दिख रहा है मुझे। पोपो इस पर कहता है डेंडे को कुछ अजीब से लोग उठाकर ले गए। वो पूछता है किस टाइप के लोग थे। पोपो कहता है वो अपना ठिकाना डीमन रियलम बता रहे थे और एक बंदा बिल्कुल सुप्रीम का जैसा दिखता था और वो ये भी कहता है कि उसका नाम डेगिसु है। ये सुनते ही सुप्रीम का घबरा जाता है और उन्हें किबिटो द्वारा पता चलता है कि वो बंदा असल में सुप्रीम का छोटा भाई होता है। गोकू यहाँ कहता है हाँ तेरा क्या छोटा है भाई। पोपो यहाँ पर और भी इंफॉर्मेशन देने लगता है कि नेवा नाम का एक नेमेकियन भी होता है उनके साथ। ये सुनकर पिकोलो हैरान हो जाता है और कहता है काफी सालों पहले की बात है, एक लेजेंडरी नेमेकियन डीमन रियलम में ड्रैगन बॉल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अकेले रहा करता था। और पोपो यहाँ पर यह भी कहता है कि उनके साथ एक टिंगू भी था जिसने कि शेनरॉन से हम सबको छोटा बनाने की विश की थी। इस पर गोकू कहता है तो किसका वेट कर रहे हो, चलो हम सब वहां पर जाकर उनकी खटिया खड़ी कर देते हैं और डेंडे को बचा लाते हैं। सुप्रीम का इस पर कहता है वहां जाना नामुमकिन है, लेकिन हमारे पास एक चीज है जो कि हम उसे यूज कर सकते हैं। सुप्रीम का किबिटो को स्पेसशिप लाने का ऑर्डर देता है। किबिटो स्पेसशिप लाकर वहीं पर ही पटक देता है। सुप्रीम का स्पेसशिप को चेक करने लगता है, बट स्पेसशिप तो भंगार बन चुकी होती है, कोई बटन वटन काम ही नहीं कर रहे थे उसके। गोकू कहता है बुल्मा इस चीज को ठीक कर देगी, मैं अभी जाता हूँ और उसे पकड़ कर लाता हूँ। लेकिन वो उड़ते ही नाक के बल जमीन में गिर पड़ता है। इस पर पिकोलो ताना देता है, लेकिन तुरंत के तुरंत उसका फल उसे मिल भी जाता है। वो भी अपनी पावर्स को बैलेंस नहीं कर पाता है। फिर किबिटो तुरंत जाकर बुल्मा को ले आता है और साथ में वजीटा भी बुल्मा के साथ आ टपक पड़ता है। बुल्मा स्पेसशिप की थोड़ी बहुत चीजों को देखकर 10 दिन का टाइम मांगती है। इस पर गोकू कहता है 10 दिन में तो डेंडे का काम खलास हो जाएगा। सुप्रीम भाई कहता है नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है, उनका कोई मोटिव होगा डेंडे को किडनैप करने का, तभी उसे वो ले गई।
2 दिन बीत जाते हैं। एज यूजुअल गोकू अपनी ट्रेनिंग करने में पड़ा रहता है। दूसरी तरफ बच्चों की पार्टी बैठकर मीटिंग कर रही होती है और वो इस पर बात कर रहे होते हैं कि वो कैसे नॉर्मल हो सकते हैं। और यहीं पर ही गोकू ट्रेनिंग करते करते गलती से अपनी टांग को ज्यादा ही फैला देता है और उसी के चलते एक पिलर तोड़ देता है। नुकसान करने के बाद वो ये सोच रहा होता है कि मुझे तो काफी टाइम लग जाएगा इस साइज में रहकर यूज्ड टू होने में। इतना सब कहते ही गोकू कहीं और जाने के लिए निकल पड़ता है। वहीं सभी बच्चा पार्टी बात कर रहे होते हैं, क्या पॉइंटी ईयर वाले डीमन रियलम के ही होते हैं? इस पर सुप्रीम गाई कहता है, नहीं सभी नहीं होते हैं, कुछ होते हैं, बट अज्यूम कर सकते हैं मोस्ट ऑफ द होते हैं। दूसरी तरफ गोकू जा पहुंचता है कोरिन टावर में। वो कोरिन से हाई हेलो करते ही पावर पॉल के बारे में पूछता है। कोरिन कहता है, चलो मेरे साथ। फिर वो दिखाता है, यहीं पर ही तो था, अब मुझे याद आया, मैंने उसे मास्टर ओशी को दिया था, अभी वो मास्टर ओशी के पास है। तभी गोकू तुरंत वहां से कट लेता है और जाते जाते कोरिन उसको निम्बस के बारे में कहता है। दूसरी तरफ कामी हाउस में मास्टर ओशी में जवानी का जोश काफी उभरते हुए नजर आता है। हाँ, बुढ़ापे में क्या कम थी मास्टर ओशी की जवानी, लेकिन जवानी का कुछ अलग ही मजा है। तभी गोकू वहीं पर टपक पड़ता है और वो मास्टर ओशी से पावर पोल के बारे में पूछता है, लेकिन मास्टर ओशी को पता नहीं होता है कि आखिर पावर पोल है कहाँ। ये बातें टर्टल सुन रहा होता है और वो सोच में पड़ जाता है कि क्या फिर से मेरे ऊपर कोई लटवट तो नहीं पड़ने वाला है। फिर तभी पावर पोल को मास्टर ओशी के कपड़े सूखने वाली डंडी की तरह यूज करते हुए दिखाया जाता है। बताओ, इसकी कोई इज्जत ही नहीं रही। ये सब होते ही पावर पोल के साथ गोकू सभी के पास लौट आता है। आते ही वो अपने पावर पोल से सभी को 2-4 कलाकृतियां दिखाता है और साथ ही में वो पिकोलो की भी थोड़ी सी फाड़ देता है। गोकू बुल्मा से कहता है, तुम्हें क्या याद है बुल्मा? बुल्मा कहती है, मुझे याद है, कहाँ से मिला तुम्हें? इस पर गोकू कहता है, मास्टर ओशी के पास था, उन्होंने अपने लॉन्ड्री के काम पे लगा रखा था इसको। इतना सब करने के बाद गोकू खाने की तरफ टूट पड़ता है। गोकू और वेजिटा गपागप सारा खाना चट कर जाते हैं। उनकी बॉडी का साइज कम तो हो गया है, लेकिन अब भी 2 महीने का खाना उनके लिए कम है। बुल्मा यहाँ किबिटो से कहती है, इससे मुझे बात याद आई, अगर तुम स्पेसशिप को कैप्सूल कॉर्प लेकर जाओगे तो अच्छा होगा, मुझे बार बार यहाँ आना नहीं होगा। इस पर किबिटो कहता है, शायद तुमने मुझे गलत समझ लिया है, मैं कहीं का डिलीवरी बॉय नहीं हूँ। अब इसमें बुल्मा की कोई गलती नहीं है, वो बीरस तक को छोड़ती नहीं है। ये किबिटो किस खेत की मूली है? हाँ, वो स्टोरी के बाद की है, बट फिर भी। फिर अचानक से वहीं पर एक स्पेसशिप आकर लैंड करती है। सभी चौकन्ने हो जाते हैं और उस स्पेसशिप से निकलता है वही मिस्टीरियस बंदा जो कि उस टिंगू गोमा की बातें सुन रहा था। गोकू उससे उसका नाम पूछता है। वो उसका नाम ग्लोरियो बताता है और वो कहता है, तुम गोकू हो ना? गोकू कहता है, हाँ, लेकिन तुझे कैसे पता? वो कहता है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए उस डीमन किंग गोमा को हराने में। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। इसी के साथ में सुप्रीम काई की भी थोड़ी सी फट जाती है, लेकिन गोकू तो अपना अलग है। वो कहता है, क्या ये किंग चीज जो भी है ये? इस पर ग्लोरियो कहता है, एक इवल माजिन जो कि डाबुरा के डेथ के बाद न्यू डीमन किंग बन चुका है। सुप्रीम काई इस पर कहता है, ओ, अब बात समझ आई, जिस टिंगू ने डेंडे को किडनैप किया है उसका नाम है गोमा। ये सुनकर ही गोकू चलने को रेडी हो जाता है। इस पर सुप्रीम काई कहता है, लेकिन तुम्हें गोकू के बारे में कैसे पता चला? ग्लोरियो कहता है, मुझे गोकू के बारे में 3rd डीमन वर्ल्ड से पता चला है। मैं टिंगू की बातें सुन रहा था जब वो अपने मैजिक मॉनिटर से माजिन बू और तुम्हारी फाइट को देख रहा होता है, और मुझे किंग द्वारा यहाँ पर आने का ऑर्डर भी मिला है। इसके बाद सुप्रीम काई भी चलने को कहता है और वो कहता है कि इस बारे में मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज भी है और ऐसा लगता है कि मेरा भाई भी किसी तरह से इसमें इन्वॉल्व है। ग्लोरियो यहाँ मान जाता है और चलने को कहता है। तभी बुल्मा उसे रोक लेती है और पूछती है, क्या मैं रिपेयर रेफरेंस के लिए तुम्हारी स्पेसशिप को देख सकती हूँ? ग्लोरियो कहता है, स्पेसशिप? अच्छा, तुम्हारा मतलब इस प्लेन से है? बुल्मा कहती है, अगर स्पेस में जाती है तो इसे स्पेसशिप ही कहेंगे ना। ग्लोरियो कहता है, ये बस उड़ ही सकती है स्पेस टाइम में। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन जल्दी करो। स्पेसशिप को स्टॉक करने के बाद बुल्मा की इसमें काफी हेल्प हो जाती है और वो इस पर कहती है वो ये काम टाइम से पहले निपटा देगी। फिर वेजिटा भी चलने को कहता है, लेकिन ग्लोरियो मना कर देता है क्योंकि स्पेसशिप में 3 लोगों के बैठने की जगह होती है। इससे मुझे नोबिता की याद आ गई, सुनियो भी ऐसा करता था। एनीवेज, वेजिटा इस पर कहता है, अब हम छोटे हैं, हम सब पिचक के फिक्स नहीं हो सकते क्या? लेकिन सुप्रीम काई वेजिटा को सॉरी कहकर जाने को मना कर देता है और उसे बुल्मा के स्पेसशिप रिपेयर होने तक का वेट करने को कहता है। वेजिटा अपने अंदाज में रिप्लाई देता है, टस। फिर गोकू और सुप्रीम काई ग्लोरियो के साथ स्पेसशिप में बैठकर आसमान की ऊंचाइयों में डीमन रियल्म की ओर निकल पड़ते हैं और यहीं पर ही एपिसोड 2 एंड हो जाता है। अब एपिसोड 3 नेक्स्ट वीक आएगा। अगले एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करके रख लो। बाय।